तो सबसे पहले तो मैं ये निवेदन कर दूं, व्रतों में प्रदोष को बहुत बड़ा व्रत माना गया है। किसी भी प्रकार का बिगड़ा हुआ कार्य जो पूरा नहीं हो पा रहा है, प्रदोष व्रत करने से कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाती है। भगवान शंकर शीघ्र ही जिस व्रत से प्रसन्न होते हैं और वो प्रदोष का व्रत है। प्रदोष काल में यानी संध्या के काल में संपूर्ण देवता कैलाश पर भगवान शंकर के यहाँ पधारते हैं और ऐसा बताते हैं कि प्रदोष वाले दिन महादेव की पिंडी में संपूर्ण देवताओं का विराजना होता है और उस समय भगवान शंकर की जब पूजा कर ली जाती है तो सभी देवताओं की पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जिस दिन जो प्रदोष पड़ता है उस प्रदोष को उस नाम से जाना जाता है। जैसे रविवार को प्रदोष पड़ा है तो भानु प्रदोष, सोमवार को सोम प्रदोष, मंगल को भौम प्रदोष, बुधवार को बुध प्रदोष, गुरुवार को गुरु प्रदोष, शुक्रवार को भृगु प्रदोष, शनिवार को शनि प्रदोष। इस प्रकार से जिस दिन प्रदोष पड़ता है उस प्रदोष को उसी नाम से जाना जाता है। अब के बार गुरुवार को प्रदोष पड़ रहा है, बच्चों के विवाह में देरी हो रही है। गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष में भगवान महादेव की पूजा कर ली जावे तो संपूर्ण कार्यों में ये सिद्धि हो जाती है, बच्चों का विवाह अपने समय से हो जाता है। तो इसमें प्रदोष में सुबह जल्दी जागिएगा, सूर्य उदित होने से पहले स्नान कीजिएगा। मलमूत्र विसर्जन के तत्पश्चात में मिट्टी से हाथों को साफ कीजिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और भगवान को पंचामृत से आप स्नान कराएं, भगवान के ऊपर तुलसी मंजरी काले तिल चढ़ाएं, इससे भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। यदि बेरों की व्यवस्था हो जाए तो बेर उनको चढ़ाइए और उनको सिंगाड़े की लपसी का भोग लगाइए, इससे भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष की पूजा करने से वर्ष भर में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उनको व्रत करने से, पूजा करने से इतना फल प्राप्त होता है। अकेला महीने में पड़ने वाले 2 प्रदोष, उनमें से एक भी प्रदोष आपने कर लिया है तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हरि और हर के भक्तों को चाहिए तो वह एकादशी और प्रदोष का व्रत आप जरूर किया करें। एकादशी के पारण का समय मैंने आपको बताया है, वो भी आज 14 तारीख को सुबह 5:04 से लेकर के 8:17 तक पारण का समय है। इस समय में आप पारण कर सकते हैं। और प्रदोष की पूजा का काल संध्या को है, आज ही शाम को, जो कि 6:45 से लेकर के 9 बजे तक आप पूजा का काल समझिए और इस समय में ही भगवान शंकर की अद्भुत ढंग से तरीके से शांति से पूजा कीजिए। घी का दिया जलाना ना बिल्कुल भूलें, काले तिल चढ़ाना ना भूलें और भगवान के लिए वेल पत्रों की जरूर व्यवस्था करें। जिनकी कुंडली में कई प्रकार के दोष हैं, प्रदोष का व्रत करने से संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हो जाती है, दूषण भूषण में बदल जाता है। यही तो भगवान की कृपा है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, वो कहने लगे थे कि भगवान शंकर ऐसे हैं जो कि विधाता की लिखी हुई लकीर में वह कील ठोक देते हैं। जो तप करहि कुमार तुम्हारी, भाव ही मेट सकई त्रिपुरारी। कुभावता को मिटाने वाले भगवान महादेव हैं। तो भगवान शंकर का प्रदोष हरिहर भक्तों को करना ही चाहिए, जिससे सब मूढ़ समस्याओं का समाधान तो होता ही है, व्यक्ति एक प्रगति के पथ पर जाकर के पहुंच जाता है। यह है प्रदोष की महिमा। ऐसे ही आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा और एक नई पोस्ट आपके पास पहुंचती रहेगी। कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, यदि आपने एकादशी का व्रत किया है तो आज 14 तारीख को सुबह 5:04 से 8:17 तक पारण का समय है। पारण के समय में यदि आप प्रदोष व्रत नहीं करते हैं तो चावल, तुलसी और गंगा जल के साथ में आप अपना व्रत खोलिए। यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो सिर्फ तुलसी और गंगा जल के साथ ही अपना व्रत खोलें और शाम को 6:45 से लेकर 9 बजे के बीच में आप प्रदोष की पूजा कीजिएगा। भगवान महादेव सबका कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आगे शेयर भी करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर क्षण हर पल मंगल हो, प्रभु चरणों में ऐसी प्रार्थना।